पहुंच गए हम लोग बस अड्डे, अपने फरीदाबाद वाले बस अड्डे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में है भागवत। भागवत किसका है? भागवत है हमारे मामा जी का। तो हम लोग शामिल होने जा रहे हैं काम के 2 दिन। तो ये रहे मेरे हस्बैंड, जिन्हें आप लोग जानते हैं। और ये है मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, जिसका आज बर्थडे है। तो बर्थडे के लिए हम लोग समझो भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, है ना गौरी? हाँ। तो पहले मैं सोच रही थी मैं अपनी गौरी को ना ले जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गौरी को ले जाना ज़रूरी है। गौरी के बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके पापा ने भी बोला कि इसे ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम वेटिंग कर रहे हैं किसका? बस जाने का। तो इस बस अड्डे का टूर तो मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले करवा दिया था कि हमारे फरीदाबाद में कितना प्यारा बस अड्डे नहीं, बस अड्डा बन चुका है। और बहुत ही प्यारा, वो भी ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो ये रही हमारी बस उत्तराखंड। यहाँ पे हम निकल चुके थे अपनी फैमिली के साथ बोले तो मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ निकल गए थे ऋषिकेश के लिए, जहाँ पे था भागवत, मामा जी का भागवत। तो बहुत अच्छा लगा। और फ़िलहाल तो मैं दिखा रही हूँ दिल्ली का व्यू, जहाँ पे कि ट्रैफिक, ये देख रहे हो आप लोग, लाइन लगी हुई है, बसों की लाइन लगी हुई है। भाई इतना तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था, ख़तरनाक वाला। ISPT में ये ट्रैफिक था। ये नीचे का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे पेड़ पौधे भयंकर, इतना डर लग रहा था ना देख के, अंधेरे आधी रात में ऐसा। फिर हम लोग पहुँच गए भागवत में। तो यहाँ पे हुआ था भागवत, जहाँ बहुत बहुत मतलब जितना बहुत बोलूँ उतना कम है। बहुत ही अच्छा भागवत हुआ है। मतलब मैंने भगवान की दया से सेकंड भागवत अटेंड करा है। पहले भी किया है छोटे में, लेकिन छोटे में थोड़ा समझ कम थी। तो इस बार मैंने पूरा कैप्चर करा और सुना। और फिर यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। थोड़ा मेरा कैमरा धुंधला हो गया है। तो ये था ब्रेकफास्ट, चाय, छोले और पूरियाँ। तो राघव ने बोला बिस्किट खाने हैं, तो बैग में पड़े हुए थे तो मैंने बिस्किट दिए। तो ये रही मेरी प्यारी गौरी। फिर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ अपना प्यारा सा बच्चा, बोले तो राघव। तो राघव से मैं मजाक कर रही थी कि वीडियो बना रही हूँ, तो राघव कह रहा है ऐसे में बनाओ मम्मा। ये देखो, राघव और राघव के पापा दोनों ने कुर्ता पहना था और बड़े ही प्यारे लग रहे थे दोनों। राघव तो इतना क्यूट लग रहा था, देखो स्माइल करते हुए, कह रहा मम्मा मैं चाय पीते हुए बना। तो यहाँ पे है पांडाल, जहाँ पे भागवत हुई थी। बहुत ही प्यारा भागवत की इन्होंने, बहुत ही श्रीमद् भागवत बहुत अच्छे से करवाई और बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बहुत अच्छा लगा। ये पूरा हॉल है, मैं पूरा हॉल दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे डेकोरेट करा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। तो ये ऋषिकेश में हुआ था और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं अपनी फैमिली और अपने आप को कि ये रहे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसी वजह से नहीं बोल रही क्योंकि अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, मतलब मैं पूरा तरीके से खुली नहीं हूँ अभी, बाहर बोलने वाली नहीं हूँ। थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा होगा, हिम्मत होगी तो बोलूँगी ज़रूर। यहाँ पे मैं फिर दोबारा अगेन पूजा होते हुए दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। सारी रस्में रिवाज वगैरह सारी चीज़ मैंने देखी। हालांकि मुझे बहुत ही कम नॉलेज है, तो मेरे हस्बैंड को नॉलेज है, तो कभी उनकी वॉइस में भी ज़रूर आएगा भागवत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कभी ना कभी वो इस चीज़ को करे, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ऋषिकेश में ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारे रस्में हो रही थी। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना है कि ये जो पूजा हो रही है ये वाली कौन सी पूजा हो रही है, क्योंकि मुझे भी जानकारी चाहिए थोड़ी सी। तो यहाँ पे सभी वीडियो सभी के सभी रील्स वगैरह वीडियो बना रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं जैसे छाछ भिगोते हैं वैसे ही वो कर रहे थे पंडित जी लोग। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे पूरी बिजलवाण फैमिली, बोले तो मामा जी की फैमिली, सरनेम है उनका बिजलवाण। तो यहाँ पे पूरी फैमिली पूजा वगैरह में, बहुत अच्छा लगा उनकी एकता देख के। ऐसी एकता सभी के परिवार में होनी चाहिए, बहुत अच्छा लगा ये देख के।
तो ये है घर जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा क्या पुराने टाइप का लग रहा था, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। त्रिवेणी घाट। तो मम्मी ने सख्त मना किया था कि नहाओगे तो बहुत ही साइड में नहाना। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अर्जुन का रथ और भगवान श्री कृष्ण, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मुझे लगा इस चीज़ को कैप्चर करना चाहिए। यहाँ पे माता रानी की पालकी जा रही है, तो जय माता दी। सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आप सभी पर। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए माता रानी के, भगवान श्री कृष्ण के, और सबसे बड़ी बात गंगा मैया के। तो बहुत अच्छा स्नान किया हमने, हमारे बच्चों ने। तो आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद से हमारा स्नान भी अच्छा हुआ, और जो मेन मकसद था भागवत सुनने का, बहुत अच्छा हुआ। तो आप लोग भी आनंद ले घर बैठे भागवत सुनने का, तो सुनिए। तो फिर वो पत्थर का विचार कर पता नहीं कितने पत्थरों वाराणसी जो विश्वस्त की नदी है काशी को, और वृंदावन के सुंदरी के भागने के हैं सभी धेनु गौ माता रेणु ब्रज की माटी, क्योंकि भगवान ने इस नदी को अपने चरणार से पावन किया है। तो ब्रज रज के कण जो है गौ माता के चरणों से धूल उड़ रही है। अब वो ब्रज रज के जो कण है ना, वो गौ माता के चरणों से उड़ करके भगवान के घुंघराली लटों पर चिपक गए। अब क्या हो रहा है, सूर्य भगवान के अस्ताचल को जाती हुई किरणें उन लटों पर पड़ रही, ऐसे चमक रही हो जैसे हीरा चमकता है, और भगवान का मुखार अद्भुत ही लग रहा है। नीलमणि गोपाल भजवन श्री कृष्ण शरणं मम। नीलमणि गोपाल राधे राधे श्री कृष्ण शरणं
कांच काले राधा चमक रही आज रतन में ठाणे निभाने झमर प्रिय तो यहाँ पे कर रही है मेरी गौरी मस्ती। और आगे एक छोटा सा सरप्राइज़ है आप सभी लोगों के लिए। तो सरप्राइज़ ये है कि मेरे हस्बैंड गाने वाले हैं बहुत ही प्यारा भजन। तो आप सभी सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को कैसा लगा वो भजन। प्रशांत आत्मा जिनकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। और कैसे पूरे जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में कर दिया है, ऐसे हैं सुदामा। आजकल भगवान का चरित्र चित्रण करते हैं और सुदामा जी का चरित्र दिखाया जाता है। कहीं कहीं तो कथाओं में भी दिखाया जाता है और बड़े बड़े नाम होते हैं बैठे हुए, करने वाले भी और कराने वाले भी। अब इसके बाद में सुदामा जी का नाटक दिखा रहे, ध्यान से सुनना। अब सुदामा जी आए भगवान के द्वार पर, और द्वार पर सुदामा जी आए तो फिर वहाँ क्या दिखाते हैं, जो वो पहरेदार होते द्वार पर वो धक्का दे रहे और सुदामा जी को इतनी दीनहीन स्थिति में दिखाते हैं। पहले पढ़ो तो सही, शास्त्र को देखो तो सही क्या लिखा है। भगवान का चरित्र चित्रण करो और चरित्र चित्रण जैसा लिखा है ऐसा ही करो। पहले तो सीधी बात यह है कि देवताओं के चरित्र को करने का प्रयास मनुष्य करेगा तो वो बहुत ज़्यादा कल्याणकारक नहीं है। जैसे आजकल रामलीलाएँ भी हो रही है, रामलीला में तड़का बंद हो रहा है, जिसको बचता है, अच्छी बात नहीं है। भगवान मनोरंजन की वस्तु नहीं है, मनोरंजन की। और अगर भगवान के साथ में खिलवाड़ होगा तो भगवान को कुछ नहीं करना है, थोड़ा बादल आएंगे आकाश में और कुछ नहीं। पूरे नगर के नगर सामूदा से पग धोवन को
उस सुवर्ण की चौकी पर विराजमान कराया सुदामा पंडित जी को। और उसके बाद भगवान ने क्या किया, जिन सुदामा ने भगवान की निर्धनता को लिया है उन परमात्मा ने सुदामा जी के चरणों को पखारने के लिए परात में जल रखा। सुवर्ण कलश में जल लेकर के रुक्मिणी मैया खड़ी है। भगवान ने चरण उठाया, अपने हस्त कमल पर रखा, पाद प्राण बहते नहीं, दिवाइयाँ फटी है, असंख्य कांटे चुने। सुदामा जी की इस दशा को देख करके देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ऐसा ही रह गया। भगवान ने अपने आंसुओं से जो गंगा जमुना की धार बह रही है उसी से सुदामा जी के चरणों का प्रचार किया। अपने पिता ने पीताम्बरी से पूछा, फिर चले गए, हमारा भोजन का थाल सजा और 36 व्यंजन 56 भोग। सुदामा जी ने भगवान के ऐश्वर्य को देखा तो भगवान सुदामा जी को लगा, देखो कि ये 4 मुट्ठी चावल लेके आया हूँ, ये 4 मुट्ठी चावल, इनको ये कलेवा इतने 36 व्यंजन 56 भोग पाने वाले भगवान की, इसको देखेंगे वाला, इसको देखेंगे। तो सुदामा जी ने मन में विचार कर ये चावल नहीं देंगे भगवान। दोनों के दोनों विश्राम से रहने करिए, सुंदर सुंदर वार्तालाप चलना। भगवान ने कहा, पंडित जी विवाह हुआ कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया विवाह तो हो गया, तुम्हारी भौजाई का नाम सुशीला। अच्छा, तो भौजाई ने कुछ दिया नहीं कलेवा? बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया। भगवान ने कहा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, गुरुकुल में गुरु माता और गुरु जी की बड़ी याद आती है, बड़ा आनंद हुआ, बहुत बड़ा सुंदर। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया क्या बताओ, गुरुकुल से आप तो बहुत जल्दी पधार गए, मैंने बहुत समय तक गुरुकुल में समय बिताया और उसके बाद ऐसा जीवन का कोई क्षण नहीं जब तुम्हारी याद न आई हो। 4 प्रहर 64 बड़ी समझने में केवल आप ही आए। भगवान ने कहा सब तो ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ, भौजाई ने कोई संदेश तो नहीं भेजा? बोले हाँ, संदेश तो भेजा है। क्या भेजा है? एक माह दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर में कन्हैया जो नित्य एकादशी हो। बोले इसका भाव क्या है? बोले कन्हैया, 1 महीने के 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष आते, दोनों में 2 एकादशी आती है। और ये दोनों एकादशियों से जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव है, विष्णु के भक्त, कान्हा के भक्त, राम जी के भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। मेरा हाथ है, लेकिन आपकी कुछ ऐसी कृपा बरस रही है, घर में खाने को एक गाना है नहीं, तो पूरे महीने एकादशी का व्रत हो रहा है। भगवान ने कहा, भौजाई तो बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमता है। सुदामा देने का सब आपकी प्रसादी है। अच्छा आज कहा बोलने दे कि मैं ऐसी आया, तो फिर संदेश कहाँ से आया? सुदामा जी ये अकेले खाने वाले और कहीं नहीं हो। तो भगवान ने आपने आप ही चावल छीन लिए, 1 मुट्ठी का भोग भगवान ने लगाया और इस संसार के समस्त जितने भी ऐश्वर्य है वो सुदामा जी को प्रदान कर दिए। दूसरी मुट्ठी खा करके भगवान वैकुंठ में जाना चाहते हैं। लक्ष्मी मैया रुक्मिणी आई, हाथ पकड़ लिया। हाँ, बोले आप भी भोलेनाथ जी की तरह करो। जैसे भोलेनाथ और पार्वती मैया पहाड़ों में बर्फ में रह रहे हैं, हमको भी रहना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक ब्राह्मण वहाँ भी आया था, एक यहाँ भी आ गया। एक शास्त्र की बड़ी बूढ़ी बात बताऊँ आपको, वैसे ये ऐसे बचाने वाले नहीं रहते। धरती पर सब लोग शांतिपूर्वक जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि 3 लोगों में कुछ समस्या है।
कौन कौन है ये 3 लोग? कि व्याघ्राणाम महती निद्रा। अगर शेरों में, बाघों को अगर बहुत ज़्यादा नींद न हो, ये सारे संसार को 2 दिन में चपट कर जाएगी, सब खा जाएंगे। शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा आलस्य होता है। ये तभी उठते हैं मेरे को लगता है कि भूख से मैं मरने वाला हूँ, और तब ये अपने भोजन के लिए किसी पशु को मारते हैं। अगर इनके जीवन में नींद न हो तो ये सारी दुनिया को एक ही दिन में खा जाएंगे सब। शास्त्र कहते हैं कि व्याघ्राणाम महती निद्रा। तो एक अच्छी बात क्या होगी, उनको नींद में पड़ी हुई है, जब भूख लग रही है कभी 2-4 दिनों में, तब उठ रहे तभी इनको मार दिया तो सो रहे, तो संसार जीना है। दूसरा क्या है, सर्पाणाम महद भयम्। जो सांप होते हैं, जितना डर सांप को होता है उतना दूसरे किसी जीव को डर नहीं होता है। सांप कभी किसी को डसता नहीं है। सांप डसता तब है जब हम उसके जीवन को नष्ट करने के लिए कुछ प्रयास हो जाता है हमसे। जैसे किसी सांप के ऊपर पाँव पड़ गया तो वो अपने बचाने के लिए तो करेगा ही कुछ। सांप कभी भी जानबूझ करके किसी को नहीं काटता। जब सांप को ऐसा लगता है कि ये मुझे मार रहा है, तब सांप काटेगा। सर्प तो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा होता है हर समय। अगर ये सर्पों में ये डर नहीं होता तो ये सांप से सारी दुनिया को 2 दिन में सब कुछ कर देता। ठीक है, तो व्याघ्राणाम महती निद्रा सर्पाणाम च महद भयम्। इसलिए दुनिया जी रही है, क्योंकि जो शेर, बाघ आदि है इनको अति नींद है और सर्पों को अति भय है। और ब्राह्मणानाम अनेकत्वं तस्माद् जीवन्ति जन्तवः। 2 ब्राह्मण कभी भी एक मत नहीं होते हैं। अगर ब्राह्मण एक मत हो गए ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा संसार में लोगों का। 2 ब्राह्मणों ने अगर एक ही बात होती, लेकिन ब्राह्मणों में भगवान का कुछ ऐसा चमत्कार है कि ब्राह्मण जो है एक कुछ कहा तब तक दूसरा उसको काटने के लिए तैयार बैठा है। हालांकि ये शास्त्रों की चर्चा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं काव्य शास्त्र विरोधेन कालोगच्छति धीमताम्। जो पंडित जी लोग होते हैं, शास्त्र पुराण को जो जानने वाले, वेद वेदांतों को जानने वाले हैं, उनका समय कैसे व्यतीत होता है। जैसे मैंने कहा कि कन्हैया काले हैं, तब तक दूसरे पंडित जी कैसे बोल रहे हो काले? काले नहीं है भगवान, भगवान तो सतोगुणी है, और सतोगुण का रंग सफ़ेद है, वो अपने बात से कर देंगे। तो वो जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो चर्चा, अब मजे की बात तो काले वाले में गड़बड़ काले वाला भी नहीं और गड़बड़ सफ़ेद वाला भी नहीं, दोनों की बातें सत्य हैं। तो काव्य शास्त्र विरोधेन कालोगच्छति धीमताम्। जो बड़ी बड़ी पंडित को करने वाले हैं, पंडित जी लोग जो विद्वान लोग होते हैं, उनका समय शास्त्रों की चर्चा में बीतता है। और व्यसनी और जो मूर्ख होते हैं, जो व्यसन करते हैं, तो उनका समय कैसे व्यतीत होता है? बोलते कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, उत्पात करेंगे, उनका समय से व्यतीत होता है। तो ये 3 बातें हैं। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम्, इसलिए संसार से रहा है। तो भगवान कह रहे हैं सुदामा जी को, दूसरी मुट्ठी पाली तो लक्ष्मी प्रिया ने लोग लिए। एक ब्राह्मण आया था वहाँ, दूसरा ब्राह्मण आ गया यहाँ। वहाँ कौन सा ब्राह्मण आया? बोले लंकापति रावण। लंका जो है रावण ने थोड़ी बनाई है, वो तो भगवान शिव ने बनाई है। पार्वती मैया ने कहा कि देखो ये पहाड़ पर मैं नहीं रहूँगी, मेरे लिए घर बनाओ। भगवान ने कहा हमारे हाथ में घर वाली रेखा नहीं है। पार्वती मैया ने कहा बनाओ तो सही, तभी तो रेखा बनेगी। अब
सुंदर सोने की लंका बनी। अब बोले धरती पर जो सबसे विद्वान ब्राह्मण है उसको बुलाओ, वो करेगा ग्रह प्रवेश। तो उस समय धरती पर सबसे विद्वान पंडित जी रावण थे। रावण जैसा पंडित तो किसी का है ही नहीं। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र है इसको एक ही सांस में गाया है, एक ही सांस में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अद्भुत विद्वान थे। रावण ने सुंदर गृह प्रवेश कराया। अगर गृह प्रवेश को विधिवत किया जाए, कराने वाला भी और करने वाला भी दोनों करेंगे तभी होगा विधिवत। तो घर का ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता जिसको पंडित जी नहीं देख लेता। तो रावण ने सारी लंका को देख लिया। अब सारा गृह प्रवेश की जो विधि विधान है वो पूरा हुआ। भगवान ने कहा कि दक्षिणा दे दिया पंडित जी को। तो पार्वती मैया ने कहा कि देखो दक्षिणा जैसे क्या हम लोग, आप भगवान शिव है और देवता परमात्मा, ऐसे दक्षिणा क्या देंगे? पंडित जी को पूछो जो आवश्यकता होगी उसको सब दे देंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो रावण जी को पूछा गया, पंडित जी आपको दक्षिणा क्या देनी है? और रावण जी ने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। बोले हाँ आप बोलो, वही देंगे। तो रावण जी ने कहा ये लंका ही मुझे दे दो। पार्वती मैया ने टेढ़ी नजर से देखा, मेरी बच्ची को क्या हो गया होगा, क्यों कहा होगा मैंने कि पंडित जी को पूछो। तो भोलेनाथ ने पार्वती मैया को कहा कि हो गई दक्षिणा, चलो। मैंने पहले ही कहा था हमारे हाथ में देखा नहीं, कैलाश में रहेंगे। पार्वती मैया ने जाते जाते जो लंका मेरी नहीं हो सकी, एक दिन आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो आज लक्ष्मी मैया दूसरी मुट्ठी से रोक करके भगवान वैकुंठ भी देना चाहते सुदामा जी को। लक्ष्मी मैया ने कहा रहने दो, हो गया। हाँ। दूसरा भाव ये है कि ब्राह्मण देवता प्रसादी लाए तो सबको बांटे, ये सबको देंगे। तो भगवान को क्या चढ़ाया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है उसको नहीं देखते, देने वाले का भाव देखते हैं। देने वाले का भाव देखते हैं कि भावों की विद्यते देवा तस्मावहि कारण। और भाव ही इस भव का भी कारण होता है, मोक्ष का भी कारण होता है। सुदामा ने बेटा को दिया, मेरे बारे में तो सब जाने, अपने बारे में नहीं बताया। विवाह हुआ कि नहीं, बहू को बोला मेरा आशीर्वाद दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है तैयार हो जाओ। अब सुदामा जी ने जब शुरू किया तो लाइन लग गई मारा। सुदामा जी ने कहा देखो मैंने तो ऐसे कहा था, बहू को बुलाने से थोड़ी बोला था कि सबकी बहू को। बोले नहीं नहीं ये सब बात नहीं। सुदामा जी ने कहा तुम कितने हैं? बोले 16,108 हैं। सुदामा जी ने कहा हो गया, ठीक हो गया। तेरी बहू को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे करके मेरी सुशीला का सौभाग्य तो गया। मेरे शरीर को भी देख रहा है, इतनी बार मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ? अरे 10, 15, 20 बार ऐसे ऐसे करो तो हाथ यहाँ पकड़ना पड़ेगा। तब कुछ देर बाद हाथ यहाँ में नहीं पकड़ा जाता। तो भगवान ने कहा देखो अब तो कुछ को दे दिया, झगड़ा नहीं कराना मेरे घर में, अब सबको देना पड़ेगा। ब्राह्मण बुद्धि। सुदामा जी ने कहा एक रास्ता है। भगवान ने कहा क्या? बोले तुम्हारी अर्धांगिनी है ना, सब आराम होती है पत्नी। बोले हाँ। तो तुम मुझे प्रणाम करो, फिर तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी पत्नियों को आशीर्वाद पहुँच जाएगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है ऐसे ही करते। तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद सुदामा जी आए हैं हमारा। अब सुदामा जी भगवान से विदा होकर के आए तो यहाँ दुनिया थी, वहाँ बड़े बड़े भगवान ने इस संसार का समस्त ऐश्वर्य सुदामा जी को दे दिया है। अब भागवत जी का सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी ने सुशीला को कहा तुमको ये सब चाहिए था तो तुम इसको रखो, और मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। उसी समय
दूसरे द्वारकाधीश भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त संकस्य कामरक्तस्य पुनः। बोले भगवत कृपा से जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य अगर आ गया है, मिल गया है, तो भगवान का प्रसाद समझ करके उसका उपभोग करो। प्रसाद समझ करके उसका अहंकार नहीं करना, अहंकार पतन का कारण होगा। अनासक्त भाव से प्रसाद समझ करके उपभोग करने पर मोक्ष का कारण होगा, मुक्ति का कारण होगा। तो आप मेरा प्रसाद समझ करके इस संपत्ति का उपभोग करो। सुदामा जी ने बड़ी सुंदर भाव से भगवान को कहा है जो आपने दिया और अब दिया, चाहे पहले भी जो मेरे पास था वो कोई कम नहीं था, वो बहुत था। तो हमारे पास जिसके पास में जितना है उसमें संतुष्ट रहिए और जो भगवान ने हमको जितना दिया है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
में भगवान की दी हुई ऐश्वर्य और संपत्ति का उपभोग किया और में भगवान के धाम को पधार गए। 90 अध्यायों में दशम स्कंद की कथा यहाँ विश्राम में आती है। एकादश स्कंद के प्रारंभ में भगवान ने यदुवंशियों का उद्धार में चला जाऊंगा, एक दुर्गति होगी, इसलिए संतों के द्वारा साथ दिलाया और उस साप के कारण समस्त यशोवंशी से आपस में झगड़े लड़े और भगवान के धाम को पधार गए। भगवान के जाने का समय हुआ 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण किस दया धाम पर रहे। जब भगवान के जाने का समय आया उद्धव जी आई, बोली प्रभु ये क्या हो रहा। भगवान ने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, तुम पति का शरण चले जाओ और मेरा ध्यान करते हुए कालांतर में तो मेरी पार्षद बनोगे। उद्धव जी महाराज को भगवान ने सुंदर ज्ञान की चर्चा श्रवण कराई है और उसके बाद में उद्धव जी बद्रिकाश्रम पधारे और आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उद्धव जी महाराज हमारे यहाँ बद्रीनारायण में बद्रीश पंचायत में भगवान के पार्षद के रूप में विराजमान हैं। इसके बाद में दारू रथ लेकर के आया। जैसे रथ से दारू उतरा, रथ आकाश में उड़ गया घोड़ों के सही। दारू ने देखा, भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा तुम मथुरा चले जाओ, कालांतर में तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया